हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम देखो चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शन, उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे थे। तो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट को करेंगे और उससे आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा थर्ड पार्ट है वो बोलता है कि देखो हमें क्या दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिखाना था कि जो रिलेशन है हमारा, हमें चेक करना था क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। इन तीनों को हमने चेक करना था। कौन सा जो रिलेशन दिया हुआ है हमारा गिवन क्वेश्चन में वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन तीनों में हमें चेक करके बताना है या नहीं है करके। ठीक है, अगर जो फंक्शन हमारा, जो हमारा रिलेशन हमारा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को सेटिस्फाई करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमें तो यही चेक करना है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अब देखिए हमें क्या दिया, रिलेशन, कैसा रिलेशन दिया है। देखो क्वेश्चन में क्या पार्ट बोलता है, ये वाला थर्ड पार्ट क्या बोलता है, रिलेशन इन द सेट ए। अब देखो जहाँ पर भी इन द सेट ए बोलता है, देखो मैंने बार बार आपको ये बताया कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, इन द सेट ए बोले। देखो ये वाली कंडीशन को देखो, इतना सा देखो, इन द सेट ए कहे या ऑन द सेट ए कहे या फिर ए टू ए कहे, बात एक ही है उसकी। वन देखो, जब इन द सेट ए का मतलब है कि जो हमारे दो सेट होते हैं ना, उन दोनों सेट जो है हमारे ए ही वाले सेट है, वो ए की ए से ही हमारा रिलेशन है। यहाँ पर ए का ए से ही रिलेशन दिखाया गया है। मतलब कि जो हमारे, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब देखो मैंने आपको 11th क्लास वाले उसमें भी बताया था, रिलेशंस एंड फंक्शन में क्या बताया था, वहाँ पे हमने डीप से इसको समझा था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जनरल मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल वाला यूज़ कम करते हैं, एग्जाम्पल मेथड वाला यूज़ यहाँ पर कम किया जाता है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आता है तो वो ना रफ में जाके चेक करके देख सकता है या साइड में चेक कर सकता है। साइड में चेक कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इन क्वेश्चंस को ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ऐसे देखने में तो हमें ये मुश्किल लगते हैं, टफ लगते हैं, लेकिन अगर हम इनको एग्जाम्पल से करें, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको देखें तो हमें इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ना, ये क्या बोलता है, देखो इसका मतलब क्या है, इन द सेट ए। देखो जो ये सेट ए दिया है, ए की ए से ही रिलेशन को दिखाता है। देखो ए की ए से जो हमारा ए सेट होगा, ये दोनों सेट ही हमारे ए होंगे ना, जो दूसरा वाला बी सेट होता है वो भी ए हो जाएगा, मतलब कि सेम होंगे, ए की ए से ही होगी। अब ए सेट हमारा हमें क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 दिया है। देखो तो ये भी तो वही होगा, 1 2 3 4 5 6। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, ये आपको करना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, कर भी दोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है, टाइम नहीं रहता है आपका एग्ज़ाम में करने को। बस ये समझने के लिए मैं बता रही हूँ। फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट, क्योंकि ये ना थोड़ा एडवांस लेवल, आपका क्लास 12th है, थोड़ा एडवांस लेवल है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म से ही हमें करना बेस्ट है। एग्जाम्पल वाली फॉर्म से आप समझ सकते हो, लेकिन काम आपको जनरल वाले से ही करना है। ठीक है, तो देखो ये हमें ये चीज़ बोल रहा है। अब हम क्या कहते थे, यहाँ पर जो ये पहले वाले एलिमेंट होते हैं ये सारे क्या होते हैं, एक्स के नाम से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा एक्स होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए होता है, और ये वाला क्या होता है, यहाँ पर भी तो वाई बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भी तो सेट ए ही है, बी इक्वल्स टू ए, मतलब कि ये वाला सेट भी ए है, ये भी सेट ए है। ए की ऐसे ही रिलेशन को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ रिलेशन को दिखाया, जो ये रिलेशन है आर, ये क्या है, ए टू ए का रिलेशन है। ये देखो ये है हमारा रिलेशन, क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है, जो इसने ये लाइन लिखी है ना, देखो इन द सेट ए लिखा है ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला रिलेशन की वो बात कर रहा है, ये वाला रिलेशन दिया हुआ है उसने। अब देखो ऐसे समझ आ जाएगा आपको। इसका मतलब ये है, देखो वाई के मतलब कि जो ये सारे एलिमेंट है पहले वाले सेट के, वो ए को बिलोंग करते हैं। देखो यहाँ पर है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब कि वाई कहने का मतलब है कि सारे एलिमेंट, ये भी वाई में आएगा, ये भी वाई, ये वाई वाई वाई, सारे वाई आएंगे, तो वाई बिलोंग्स टू ए। मैंने इसको एक नंबर एक वाई से डिनोट करके दिखा दिया है इन सारे नंबर्स को। अब हम ऐसे बार बार तो नहीं लिख सकते ना, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, ऐसे कहाँ तक लिखेंगे। तो हमने एक यहाँ पे नाम दिया होता है वाई, तो हम इसको वाई से डिनोट करते हैं दूसरे वाले सेट को, तो हम वाई बिलोंग्स टू ए लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ होती है यहाँ पर। अब हमें क्या बोलता है कि जो रिलेशन इसने किस तरह से दिया है, देखो एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स, y इज़ डिविजिबल बाई x, मतलब कि देखो y कौन सा है, लास्ट वाला है ना, सेकंड वाला जो यहाँ पे कॉमा के बाद लास्ट में है, ये क्या है, ये डिविजिबल होना चाहिए पहले वाले से, पहले वाले एलिमेंट से। मतलब y कौन सा है हमारा, देखो यहाँ का एलिमेंट है, एक यहाँ से लिया गया है y, ये क्या है, डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है। यहाँ का कोई एक एलिमेंट जो डिविजिबल हो इससे,
पहले वाले एलिमेंट से, जो सेकंड वाले सेट का एलिमेंट है वो पहले वाले सेट के एलिमेंट से डिविजिबल हो, ऐसा कौन सा हमारा रिलेशन बन रहा है उसको देखो तो जरा। आप देखो कौन सा हमारा पहले वाले से डिविजिबल हो। देखो y इज़ डिविजिबल बाय x, मतलब कि ये वाली चीज़ डिविजिबल हो इससे डिविजिबल हो x से। तो कौन सा किससे डिविजिबल है यहाँ पे, कौन कौन सा हमारा, अगर मैं रिलेशन को देखो कौन सा बन रहा है, देखो डिविजिबल की बात करूँ तो ठीक है हमारा। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ, देखो 2 से क्या क्या हमारा डिविजिबल हो रहा है। देखो अगर मैं 1 से बात करूँ, 1 से तो हमारे सारे डिविजिबल हो रहे हैं, तो 1 तो हमारा हर किसी में एरो बना सकता है ना। देखो ये यहाँ से यहाँ एरो जा सकता है, मतलब 1 हर किसी से अटैच्ड हो सकता है। कहने का मतलब है कि 1 की जो हमारी इमेज होगी वो सारी हो जाएंगी। ये देखो 1 की इतनी इमेज हो जा रही है, 6 इमेज हो जा रही है। यहाँ अगर 6 होता तो ये 6, तो यहाँ पर 1 तो हर किसी से कनेक्टेड है, क्योंकि देखो जो 1 इज़ डिविजिबल बाय 1, 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, 3 इज़ डिविजिबल बाय 1, 4 इज़ डिविजिबल बाय 1, 5 इज़ डिविजिबल बाय 1, 6 इज़ डिविजिबल बाय 1। देखो ये काम आपको समझ में आ गया ना। ये बात क्या था कि यहाँ क्या बोलता था कि y इज़ डिविजिबल बाय x, मतलब इस वाली चीज़ से डिविजिबल होना चाहिए ये वाली चीज़ है। तो ये तो 1 के साथ, 1 तो सबके साथ कनेक्टेड है, मतलब कि 1 की जो इमेज है वो इतनी सारी इमेज है, 1 की इतनी सारी इमेज है। देखो ये सारी इमेज है, 1 सबसे कनेक्टेड है। अब देखो 2 से 2 ना जो है ये 2 है, इस 2 का इससे हम किसको डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, मतलब जो हमारा है कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो एक 2 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। मैं इस 2 वाले को ना थोड़ी देर के लिए इस कलर से दिखा देती हूँ, रेड से। 2 इज़ डिविजिबल बाई 2, देखो दिख नहीं रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो 2 इज़ डिविजिबल बाई 2, और ये 2 ना देखो ये 4 जो है 4 इज़ डिविजिबल बाई 2, और 6 इज़ डिविजिबल बाई 2, और 5 तो नहीं होता है। तो ये देखो 2 से कौन कौन से हैं, 2 से 2 है हमारा, 2 से 2 डिविजिबल हो रहा है, और 2 से हमारा 4 भी डिविजिबल होता है, 2 से हमारा 6 भी डिविजिबल होता है, ठीक है। अगर मैं 3 की बात करूँ, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ, देखो तो 3 हमारा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 3 से डिविजिबल होगा, और जो होगा 6 होगा 3 से डिविजिबल, 6 हमारा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये 2 वाले केस में है, ये 3 वाले केस में है, ठीक है। देखो 2 अपने आप से डिविजिबल होता है, और 2 से डिविजिबल होता है, 4 होता है 2 से डिविजिबल, 6 होता है 2 से डिविजिबल। अब यहाँ पे बात करूँ तो 3 से डिविजिबल होता है 3, और 6 से होता है डिविजिबल 3 से। फिर 4 की मैं बात करूँ तो 4 हमारा 4 से डिविजिबल होगा, और 4 हमारा देखो 6 से तो नहीं होता है। 5 की बात करूँ तो 5 सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे जितने नंबर्स दिए हैं ना, तो जितने नंबर्स दिए हैं इनमें सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा, और 6 हमारा 6 से होगा, ठीक है। ये चीज़ है, देखो 6, और देखो हमारा जो 6 से ना, 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 6 से हमारा 6 ही डिविजिबल होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो इतनी चीज़ें, इतने हमारे कनेक्शन बन रहे। अगर आप इनको इनसे मैच कराओगे ना, देखो ये डायग्राम थोड़ा इस तरह का बन गया है। अगर मैं इसको आपको अच्छे से भी दिखाऊं, क्लियरली दिखाऊं, तो देखो किस तरह से हमारा एरो बनेगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये हमारा सेट, ये सेकंड सेट, तो ये भी ए है हमारा, ये भी ए था, और ये 1 2 3 4 5 6 ये दिए हुए थे, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक। मैंने इसी को बना रखा है, ये वाला सेट हमारा यहाँ है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई से डिनोट किया है मैंने, ठीक। अब देखो 1 से कौन कौन से डिविजिबल होते हैं, यहाँ वाले पहले वाले सेट, मतलब कि ये एक्स वाले हैं। इस एक्स वालों में किससे जो है डिविजिबल होंगे, यहाँ के सारे नंबर्स, यहाँ के कौन कौन से नंबर यहाँ के किस नंबर से डिविजिबल होंगे, ये कह रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ से यहाँ है। तो ये हमारा देखो, मैं सबसे पहले इसको दिखा देती हूँ। 1 तो हर किसी से जो है 1 से हर कोई डिविजिबल होता ही है, ये आप जानते हैं ना। तो ये 1 से हर कोई डिविजिबल है, ठीक। ये मैंने इसका एरो बना दिया। अब मैं 2 की बात करूँ, देखो 2 से कौन कौन से डिविजिबल हो रहे थे, 2 देखो 2 4 और 6 जो है 2 से डिविजिबल है, 2 4 और 6। 2 4 और 6 में यहाँ पे बनाती हूँ 2 4 और 6। 2 से कौन सा, 2 4 और हमारा 6 है, ये देखो, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं 3 पे आ जाऊँ तो 3 जो है कौन कौन से नंबर से, 3 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है यहाँ का, तो 3 से हमारा नंबर है डिविजिबल एक हमारा, देखो 3 से ये है, 3 खुद डिविजिबल है, और 3 से हमारा 6 डिविजिबल है, और इसके अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी नंबर नहीं है।
तो अगर मैं फिर 4 की बात करूँ तो फिर 4 का देखो, 4 से हमारा कौन सा है, 4 से कौन सा डिविजिबल होता है, 4 से 4 डिविजिबल होता है, और 4 से बस हो गया, 4 से 4 ही डिविजिबल होता है यहाँ पे। और 5 से भी 5 ही डिविजिबल होगा, 5 से 5 डिविजिबल होता है, 6 से 6 डिविजिबल होता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि 6 से हमारा जो है 2 डिविजिबल हो जाएगा। क्या 6 से हम 2 में डिवाइड कर सकते हो पूरी बार? नहीं, पॉइंट में आएगा वो, है ना, पॉइंट में आ जाएगा, पूरी बार नहीं कटेगा वो। अगर 2/6 करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा, और ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा 0.3, और फिर 3 इस तरह से आएगा ये। ठीक है, तो हमारा ये भी डिविजिबल नहीं है। तो देखो हमारा उल्टा नहीं चल रहा है ना, देखो अपोजिट नहीं चल रहा है। अब यहाँ से हमें पता ना, अपना रिलेशन हमें पता लग जाएगा। अगर हमें ये चीज़ पता लग गई ना, तो हमें जब हम चेक करते हैं ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वहाँ हम इस चीज़ से हम क्लियरली उसको डायरेक्ट देख के हम बता देंगे कि क्या होगा। देखो उल्टा नहीं है ना, देखो 1 से तो सारे हैं, 2 से क्या हो रहे हैं, 2 से ये चीज़ें डिविजिबल है, 2, 4 और 6 डिविजिबल है। 2 से हमारा 2, 4, 6 डिविजिबल है, लेकिन जो हमारा 4 है ना, देखो अगर मैं ये वाली चीज़ लूँ, 2 से 4 डिविजिबल है, लेकिन 4 से क्या 2 डिविजिबल है? नहीं होती है, ये चीज़ होती है। तो देखो यहाँ से हमें पता लग जाएगा, जब हम सिमेट्रिक वाली बात करते हैं ना, तो हमें पता लग जाएगा यहाँ तो ये सिमेट्रिक होगा ही नहीं। अगर ये वाली कंडीशन, अगर हम सिमेट्रिक को चेक करेंगे, तो अभी देखना आपको इस चीज़ से ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने आपको इसलिए पहले वाले इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया है, अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो ये चीज़ हमारा हो गया है, मैंने आपको डायग्राम से ये चीज़ पूरी बता दी है। तो इस डिविजिबल का मतलब समझ गए हो ना, कि जब भी ये कह रहा है कि y इज़ डिविजिबल बाय x, तो ये y कहने का मतलब क्या है, ये y जो है एक्चुअल में ये x का ही काम करता है। मतलब कि जो y है ना, सिर्फ y कहने का मतलब है कि सेकंड वाले सेट को डिनोट कर रहा है बस। बाकी का जो ये सेट है सेकंड वाला, वो है तो पहले वाले सेट जैसा ना, पहले वाला ही सेट तो है वो। बस हमारा तरीका होता है कि हमारा जो पहला वाला सेट है उसको हम x से डिनोट करते हैं और दूसरे वाले सेट को y से। ठीक है, तो इनमें जो ऐसे एलिमेंट हैं जो यहाँ के किसी एलिमेंट से डिविजिबल हों, तो हमको वो उसको देखना है। अगर वो चीज़ है तो बस हमारा क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिलेशंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम आ जाते हैं, पहले वाला जो रिलेशन है हमारा कौन सा होता है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम चेक करते हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, एक्स, मैं एक्स के केस में ले लेती हूँ, एक्स वाई और जेड वाले केस में ले लूँगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स की फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में, तो मैं इसी फॉर्म में ले लेती हूँ। तो ये क्या हो जाता है, मेरे एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए होता है। अब ए क्या है, ये वाला सेट है, देखो इस सेट ए तो हमें दिया हुआ ही है ना, तो हमने इसको चेक करना पड़ता है। अब ये हमारी कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे x, y बोलता है। अब मैं इसमें रखूँगी तो क्या हो जाएगा, मैं y इक्वस टू भी एक्स से रखूँगी, इसमें y इक्वस टू भी मैं x रखूँगी। तो मेरे को ये वाली चीज़ चेक करनी है ना, ये वाली चीज़ देखो, सबसे पहले हमने अपनी कंडीशन लगाई। आप ना कुछ मत करना इसमें, सिंपली क्या करना, अपनी कंडीशन लगाना और उस कंडीशन को चेक कर लेना। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, अब देखो कभी भी x, x हम इसको लेके चलेंगे। अगर मैं इस पर रखूँ, देखो ऐसे कंडीशन बनाने के लिए हमें इस पर y इक्वस टू एक्स ही तो रखना पड़ेगा ना, तो y इक्वस टू एक्स रखना पड़ेगा। तो देखो यही चीज़ तो आ जाएगी वो निकल के। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा क्या था, देखो y इज़ डिविजिबल बाय x, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, x इज़ डिविजिबल बाय x। मतलब कि जो ये दूसरा वाला x है, लास्ट वाला x कॉमा के बाद वाला, ये इज़ डिविजिबल बाय पहला वाला x, ये वाला x। तो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पे, x इज़ डिविजिबल बाय x। मैंने कुछ किया ही नहीं है, देखो मैंने ये चीज़ उठा के, ये लाइन उठा के यहाँ छाप दी है। बस इसके नंबर, इसके जो ये क्या है, ये जो एलिमेंट है ये मैंने चेंज कर दिया। क्यों किया मैंने, देखो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन तो हमारी ऐसी थी एक्स वाई की फॉर्म में, लेकिन हमारा रिफ्लेक्सिव ये कहता है एक्स कॉमा एक्स सेम कॉमा सेम होता है ना यहाँ पे। तो हम भी तो यहाँ पर यही तो लिखेंगे ना, वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स है, तो ये वाला वाई था हमारा। ठीक है, तो ये x है यहाँ पर, तो x इज़ डिविजिबल बाय x हो जाएगा ये वाली चीज़। अब देखो x इज़ डिविजिबल बाय x है, क्या ये चीज़ होती है, देखो खुद सोचो, कुछ एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले खुद सोचो। देखो x इज़ डिविजिबल बाय x, मतलब कि कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल तो होता ही है ना। देखो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। क्या है, x इज़ डिविजिबल बाय x,
इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, बताओ, होता है, ट्रू है। अगर कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब ट्रू है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स। एक्स देखो, कोई भी नंबर एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स कहने का मतलब ही यही है कि कोई भी नंबर, सेम ही चीज़ तो है ये, कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, होता ही तो है, बस ज़ीरो को छोड़ के। और देखो यहाँ पर हमारा ज़ीरो इसमें है भी नहीं इंक्लूड, जो हमारा दिया हुआ ये सेट है, जो हमें सेट ए दिया था, जिसकी हमने रिलेशन दिखानी थी दोनों में, तो वो सेट हमारा इस सेट के अंदर ज़ीरो इंक्लूड है भी नहीं। हम ज़ीरो वाले फॉर्म में तो हमारा देखो ये डिफाइन नहीं होता। अगर मैं ज़ीरो बाय ज़ीरो करूँ, अगर मैं ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाय ज़ीरो करूँ, ज़ीरो से ज़ीरो को डिवाइड कर दूँ, तो इसको कभी भी काट के आप वन नहीं लिख सकते हो। ये जो चीज़ होती है ना, ये नॉट इक्वल टू वन होती है हमेशा, ये वन के इक्वल नहीं होती है। मतलब कि ये क्या होता है, इसको आप ऐसे नहीं काट सकते हो। तो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो होता है ना, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड वाला केस है, ये नॉट डिफाइंड वाला केस है, ये इस तरह से इसको दिखाया जाता है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ ना, देखो ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है, क्योंकि ज़ीरो अपॉन ज़ीरो ना हमेशा इसको, इस कंडीशन में ये नॉट डिफाइंड होता है, इसको हम वन नहीं लिख सकते हैं। इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ अभी आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप इतना जान लो कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड। और अगर मैं बात करूँ किसी भी नंबर की, ज़ीरो अपॉन समथिंग करूँ तो ज़ीरो आता है, लेकिन अगर समथिंग अपॉन ज़ीरो कर दूँ तो वो इनफाइनाइट आता है, तब भी वो नॉट डिफाइंड होता है। डिनोमिनेटर में ज़ीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, तो मैंने आपको बार बार बताया, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, समझे। और ज़ीरो अपॉन ज़ीरो भी डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड हो जाती है ये कंडीशन। तो बस इसको छोड़ के इसके अलावे बाकी जितने भी सारे नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, अपने आप से डिविजिबल होता है कोई भी नंबर। अगर मैं वन की बात करूँ तो देखो वन वन से डिविजिबल होता है ना। तो देखो टू टू से डिविजिबल होता ही ना। तो कोई भी नंबर, ये वन हो जाएगा, तो कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, ये बात आप जानते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, तो ये ट्रू है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ हमारी तो ट्रू है, तो हम लिख देंगे यस, क्या लिख देंगे, यस, ये चीज़ ट्रू है ना, मैं यहाँ पर लिख दूँ ट्रू, ये वाली चीज़ ट्रू लिख दी मैंने, ठीक। अब हम लिख सकते हैं यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, लिख सकते हैं। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट है, देखो ये तो हमने कर दिया कंप्लीट, यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हमारा नेक्स्ट है सिमेट्रिक की बात है, सिमेट्रिक रिलेशन को हमने जो है यहाँ पर चेक करना है। तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। देखो इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर देन हमारा क्या होता है, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यही तो होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए, इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, उल्टा होना चाहिए। देखो अब उल्टा, देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया था ना, अगर हमारा फोर जो है टू से डिविजिबल है, फोर जो है टू से डिविजिबल है, तो क्या टू फोर से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, पॉइंट में आएगा आंसर, तो डिविजिबल नहीं है ना, डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ना, देखो ये जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है ये सिमेट्रिक होगा ही नहीं। अब देखो उस एग्जांपल से आप समझ गए, जो मैंने आपको समझाया बस वो समझने के लिए ज़रूरी था, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक। अब देखो यहाँ पर फिर भी हमें काम तो करना ही है ना, अब हमें यहाँ पर तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है, आप देखो यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो हमारा ना, जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में होता है ना, उस फॉर्म से हम इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करते हैं, जो मैथ की लैंग्वेज है, देखो इस लैंग्वेज फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में। एग्जाम्पल फॉर्म में हम इसको बहुत कम लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर्म में सिर्फ हम इसको समझ लेते हैं, बाकी क्या करेंगे हम इसको, देखो लैंग्वेज की फॉर्म में। अब देखो हम क्या करते हैं, जो ये हमारा है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूँ, इतने को सॉल्व करूँ, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग है, क्या था इसका मीनिंग, देखो वाई इज डिविजिबल बाई एक्स था ना, देखो वाई इज, देखो एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या था, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उठा के, वाई इज
y इज़ डिविजिबल बाय x, मैंने इसको लिख दिया है, ठीक। y इज़ डिविजिबल बाय x मतलब कि ये वाली चीज़ इससे डिविजिबल है, ये बोल रहा है ये चीज़ है। अगर ये है, अब देखिए ये तो है ही है, इसको तो हमने लेट करना ही पड़ेगा, ये किसी भी हालत में ये चीज़ है ही है, इसको तो हमने माननी ही पड़ेगी कि ये चीज़ ट्रू है। अब ये है तो इसकी हेल्प से मुझे ये चीज़ दिखानी है, क्या ये है, ये चीज़ होगी या नहीं होगी। देखो इसको चेक करना है हमने, हमारा यहाँ पर मेन काम क्या है, इसको चेक करना। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका देखो इसका मीनिंग क्या बन जाए, इसका मीनिंग बन रहा है कि x इज़ डिविजिबल, क्योंकि उल्टा हो गया ना। देखो यहाँ क्या था, x पहले था, यहाँ क्या है, y पहले है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये था y इज़ डिविजिबल बाय x, तो मैं इसको क्या लिख दूँगी, x इज़ डिविजिबल बाय y, x इज़ डिविजिबल बाय y, x इज़ डिविजिबल बाय y। तो ये चीज़ है। अब देखो क्या ऐसा हो सकता है, खुद एक बार दिमाग लगाओ ना, आपको एक बार के लिए एग्जाम्पल की तरह ध्यान मत दो, तो खुद सोचो कि y इज़ डिविजिबल बाय x। अगर हमारा कोई नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, कोई हमारा बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से डिविजिबल है, तो उसका उल्टा हो सकता है क्या, नहीं हो सकती है ना, नहीं डिविजिबल हो सकता है उससे, ठीक है। तो ये तो यहीं पर हमारा कैंसिल हो गया, हम यहीं पर ये चीज़ हमारी जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ कभी होगी ही नहीं, और नहीं होगी तो ये नॉट क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। ये चीज़ होगी तो x इज़ नॉट डिविजिबल बाय y होगा, ये चीज़ होगी तो क्या होगा, x इज़ नॉट डिविजिबल बाय y, ये चीज़ होगी। देखो इसका मतलब यही था, इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारा, देखो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से भी दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए एग्जांपल ले ही लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, यहाँ पे 2 और 4 ले लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं। 2 4 ले लो या 2 6 ले लो या फिर 3 6 ले लो, कुछ भी ले लो जो आपके इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे होंगे। जो गिवन सेट है, जो गिवन सेट ए है ना, इसके अंदर जो बिलोंग कर रहे होंगे उन्हीं को हमने लेना है यहाँ पर, ठीक है। उसी सेट की यहाँ पर बात हो रही है। तो हम देखो, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ, इसके लिए मैं क्या ले लूँ, इफ़ देखो y इज़ डिविजिबल बाई x, यानी कि x को छोटा हमने लेना पड़ेगा, x से डिविजिबल है तो 2 और 4 का ले लेती हूँ मैं, बिलोंग्स टू r है। अगर ये वाली चीज़ है तो क्या होता है, यहाँ देखो ये है, देखो 4 इज़ डिविजिबल बाई 2, इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है, इसका मीनिंग ये है। तो हमें यही देखना है। अब हमें ये चीज़ देखनी है, ये जो देन के बाद वाली कंडीशन है ना, इसको चेक करनी है। तो ये क्या था हमारा, ये y, x, तो यहाँ पर उल्टा रख देंगे हम। देखो 2, 4 था तो 4, 2 बिलोंग्स टू r है या नहीं। देखो पहले तो हम चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4, 2 ये कभी डिविजिबल होता है, इसका मीनिंग देखो पहले, इसका मीनिंग क्या है हमारा, 2 इज़ डिविजिबल बाय, इसका मीनिंग लिख रही हूँ मैं, सिर्फ इसका मीनिंग, डिविजिबल बाय 4। क्या 2 जो है हमारा 4 से डिविजिबल होता है क्या, देखो 2 हमारा कभी 4 से डिविजिबल होता है क्या, नहीं होता है भैया, क्योंकि ये हमारा पॉइंट में आ जाता है आंसर, ये इससे डिविजिबल नहीं होता है। तो ये कंडीशन तो हमारी रॉन्ग आ जा रही है ना, तो ये तो नॉट इक्वल आ जाएगा, ये चीज़ तो होती ही नहीं है कभी भी। देखो नॉट बिलोंग्स टू, ये वाली चीज़ विच इम्प्लाइज ये नॉट बिलोंग्स टू, ये चीज़ होगा, ये नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगी, ठीक है। ये बिलोंग नहीं करेगा, ये चीज़ है तो ये चीज़ नहीं होगा। ये मैंने एग्जांपल से समझा दिया है। यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने x को 2 लिया था और y को हमने 4 लिया था। देखो x को 2 लिया था, y को 4 लिया था, ये एग्जांपल हमने दिया था। अगर आप चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखने से ही पता लग जा रहा है। अगर कोई एक नंबर 1 से डिविजिबल होता है, कोई अलग नंबर, कोई किसी, देखो 2 डिफरेंट नंबर अगर हमारे पास हैं तो उनमें से एक नंबर किसी से डिविजिबल है तो दूसरा नंबर उससे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। पहला दूसरे से डिविजिबल है तो दूसरा पहले से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो एग्जांपल देके समझा सकते हैं, वो मैंने आपको ये भी समझा दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। देखो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा, देखो हमने ये इसमें तो क्या लिख दिया, दिस रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं था, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो ये जो है हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव पे आते हैं, तो ट्रांजिटिव में हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारा हो जाता है, ये इसकी कंडीशन होती है x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, ठीक। देन x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करानी पड़ती है, इसको हमने चेक करना पड़ता है। ये दोनों तो हमने हमारे, ये अगर ये और ये हैं, ये और ये हैं, तो इनको तो हमने
दिखाना ही पड़ेगा कि ये और ये हैं करके, इनको तो हमने सपोज करना ही पड़ेगा। जब ये और ये चीज़ें पहले से हैं हमारे पास, तब हम इनकी हेल्प से ये चीज़ हम निकालेंगे। अगर हम इनकी हेल्प से ये चीज़ निकाल देते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक, तो देखो इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में था हमारे पास y इज डिविजिबल बाय x था, और इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग भी तो वही होगा, z इज डिविजिबल बाय y, z इज डिविजिबल बाय y। और हमने देखो इन दोनों की हेल्प से हमने चेक क्या करना पड़ता है, हमने तो इसको चेक करना पड़ता है। ये क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, z इज डिविजिबल बाय x, z हमारा x से डिविजिबल है या नहीं, हमने जो है इन दोनों की हेल्प से बतानी है ये चीज़। ठीक है, देखो ये चीज़ हो गई ना, इन सब के मीनिंग क्या है, ये है, इन दोनों की हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो मैं एक काम करती हूँ, ये बोलता है कि y इज डिविजिबल बाय x, y जो है x जो हमारा y इज डिविजिबल बाय x, x जो है हमारा x जो y है हमारा वो x से डिविजिबल है, x y से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हो गया कि जो x है हमारा वो y का एक फैक्टर होगा, होगा या नहीं होगा, y का फैक्टर होगा। तो y का फैक्टर होगा तो हम इसको ना किस फॉर्म में लिखते हैं, देखो इसको ना हम हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, समथिंग अपॉन x होना चाहिए। अब देखो x इसका फैक्टर है तो ऐसा ही तो होगा ना, ये किसी के साथ ही मल्टीप्लाई में होगा, इसका मतलब देखो x इसका एक फैक्टर होगा। देखो x अगर हमारा y से जो डिविजिबल है, y हमारा x से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब हो गया कि वो x जो है हमारा y का एक फैक्टर है, x y का फैक्टर है। अगर x y का फैक्टर होगा ना, इस बात को अच्छे से याद रखना कि जो ये x अगर y का फैक्टर होता है तो इसका मतलब है कि x ना किसी ऐसे नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और y बनाएगा। x किसी भी नंबर के साथ, ऐसा कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा जिससे मिल करके y बन रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया ये, या कहो कि ये इसके साथ किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में है और y दे रहा है, तो इसका मतलब है कि x y का फैक्टर है। या कहो कि y का फैक्टर अगर x है तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, समथिंग अपॉन x, यानी कि वो x जो है इसका फैक्टर होगा, y का फैक्टर होगा तो उसको ऑब्वियस ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ना। देखो ना इसका मतलब इसमें होता क्या है ना, जो y देखो x अगर y का फैक्टर है, x हमारा y का फैक्टर है कहो, या फिर x जो है x से डिविजिबल है, y जो है x से डिविजिबल है, तो क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो x है ना ये जो है y की टेबल में आएगा। इसका मतलब ये होता है जो भी कोई नंबर अगर डिविजिबल है ना, किसी नंबर से अगर वो डिविजिबल है तो वो उस वाले जिस वाले नंबर से जो वाला नंबर डिविजिबल है जिस वाले नंबर से, तो जो वाला नंबर से डिविजिबल है तो वो वाला नंबर क्या होता है उसकी टेबल में आता है, यानी कि इस वाले y की टेबल में ये चीज़ आएगा। ठीक है, इसकी टेबल में आएगा। तो वो टेबल में कैसे आएगा, हो सकता है वो डायरेक्ट आए 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, हो सकता है वो किसी और के साथ मल्टीप्लाई करके आए, वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करके आए, लेकिन वो उसकी टेबल में आएगा। इसका मतलब ये होता है, और हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए, लिखा हो क्वेश्चन में कि वो डिविजिबल है, वो उसका फैक्टर है, या फिर वो उसकी टेबल में आ रहा है, कुछ ऐसा लिखा हो, तो इसका मतलब हो गया कि वो इस फॉर्म में होना चाहिए। डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दो तो वो इस फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में है तो मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, समथिंग अपॉन x, लेकिन x तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए k ले लिया, तो वो k नंबर है। अभी मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो k नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे। अब इसी तरह से मैं इसका मीनिंग भी देखती हूँ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, z इज़ डिविजिबल बाय y है, तो z इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, k y भी लिख सकती हूँ। तो मैं सेम नहीं लिखती हूँ, थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, यहाँ पे कोई m ले लेती हूँ। x y लिखती तो x y में तो हमारा क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर y m लिख दिया। ठीक है, m y हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला इंटू ये y तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर m समथिंग इंटू y हो जाएगा, ये भी तो ऐसी कंडीशन है ना। तो ये देखो, ये इसका मीनिंग ये है, ये चीज़ मैंने इसको लिख दिया। अब हमने इन दोनों की हेल्प से हमने क्या प्रूव करना है, हमने क्या दिखाना है कि z इज़ डिविजिबल बाय x। तो जो ये z है, कहने का मतलब है कि जो ये x है इस z का फैक्टर होगा। अब x z का फैक्टर होगा तो हमने इसको इस फॉर्म में लाना है। ऐसा अगर हमने रूप मिल गया ना हमको कि समथिंग इंटू x में आ गया, z इक्वल्स टू समथिंग इंटू x आ गया, ये वाली फॉर्म अगर हमें हमारी मिल गई, यहाँ पर इस ब्रैकेट का मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो।
ठीक है। तो समथिंग इंटू एक्स तब है उसका मतलब क्यों, लेकिन एक्स ज़रूर होना चाहिए, एक्स उसका एक फैक्टर होगा अगर हमारा वो क्या है, एक्स से डिविजिबल है ये वाला नंबर। अगर हमारा जेड जो है एक्स से डिविजिबल है तो एक्स इसका एक फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा तो वो इसकी टेबल में आएगा, और इसकी टेबल में आएगा तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा। तो हमने इसको ये चीज़ अगर हमें मिल गई तो इसका मतलब ये कि हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब देखो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इन दोनों की हेल्प से चेक करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको प्रूव करना है 1, 2 को सॉल्व करके। तो आइए देखते हैं। तो देखो हमारा ना, देखो ये वाली इक्वेशन थी, मैंने इसको फिर से लिख दिया है। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड ले लेती हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, तो मैंने इन इक्वेशंस को फिर से लिख दिया। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ये वाली चीज़ है, z इक्वल्स टू ये इतनी चीज़ है। तो अब हम ना इन दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, y को उठा के मैं y वाली वैल्यू उठा के मैं z वाले में पुट कर देती हूँ, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं z इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू वाई की जगह के एक्स है, तो हमारा क्या बन गया, z इक्वल्स टू एम के एक्स। अब देखो ये वाली चीज़ हमें मिल तो गई है, देखो यही चीज़ तो आ गई ना, ये इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन। देखो ये हमने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों की सॉल्व करके इन दोनों की हेल्प से हमने थर्ड इक्वेशन को हम ले आए। थर्ड इक्वेशन हमारी देखो इसी फॉर्म में तो है ना, देखो समथिंग इंटू एक्स में आ गया है, समथिंग इंटू एक्स यानी कि एक्स जो है जेड का फैक्टर है। तो ये चीज़ हम थर्ड इक्वेशन ले आए, इक्वल टू थर्ड इक्वेशन आ गई। देखो इन दोनों को सॉल्व किया और हमने इक्वल टू थर्ड ये वाली चीज़ हमने ट्रू दिखा दी, तो ये वाली चीज़ हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, ये ट्रू हो गई। अब देखो यहाँ पर पता लग गया ना, देखो हमने इन दोनों को सॉल्व किया, जेड इक्वल टू एम के इंटू एक्स आ गया। देखो एम के यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितने भी नंबर हो यहाँ पर, 2 हो 3 हो 4 हो, लेकिन इंटू में एक्स तो होना ही चाहिए। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पर है। तो ये चीज़ हमने अगर प्रूफ कर दी ना, ये चीज़ हमने ट्रू दिखा दी, ये वाली चीज़ है। अगर हमने ये वाली चीज़ ट्रू कर दी, इसका मतलब क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक।